हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो अपन कोशिश करेंगे लास्ट इसी वीडियो में सारे कंप्लीट कर लिए इस चैप्टर को। तो आता है अपन पहला आता है बोटानिकल गार्डन्स। ठीक है, होता क्या क्या होता है, लास्ट क्लास अपन पढ़े हर्बेरियम क्या होता है। ठीक है, हर्बेरियम क्या होता है, वो स्टोर करता है किसका, प्लांट्स के, उसके डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कौन कलेक्टर किया, उसका लोकल इंग्लिश नेम है ना, उसको कैसे ग्रो करता है वो ध्यान रखना पड़ेगा अपन कि वो क्या करता है, ड्राइड करता है, प्रेस करता है, प्रिजर्व करता है सीट में। ठीक है, अब आते हैं बोटेनिकल गार्डन क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस ना आते हैं नीट पे, तो ध्यान से रखना, ये भी नीट में आया आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, दिस स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। ठीक है, लिविंग प्लांट्स, इसमें देखो हर्बेरियम में क्या होता है, डेड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जो प्रेस हुए रहते हैं, जो ड्राइड हुए रहते हैं, लेकिन बोटेनिकल गार्डन में हम लिविंग प्लांट्स को रखते हैं फॉर रेफरेंस के लिए। ठीक है, कैसे उनका कितना हाइट तक बढ़ते हैं उन लोग, कितना क्या, अगर हमको एक प्लांट को स्टडी करना है तो अपन बोटेनिकल गार्डन में स्टडी कर सकते हैं। प्लांट स्पीसीज इन द गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन, है ना, पर्पस के लिए कि अपन आइडेंटिफाई कर सकें। ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटेनिकल साइंटिफिक नेम, है ना, एंड इट्स फैमिली। ठीक है, सारे जो प्लांट्स हैं उसको अपन बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम से अपन उसको इंडिकेट करते हैं और उसकी फैमिली से। द फेमस बोटेनिकल गार्डन, तो अब पूछता ही है कि सबसे फेमस बोटेनिकल गार्डन क्या क्या है, जैसे कि हमारा क्यू इंग्लैंड में है और इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है। ठीक है, इंग्लैंड में कौन सा है, क्यू है, और इंडिया में कौन सा है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा। एंड एंड सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च कहाँ पे होता है, लखनऊ में होता है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब आते हैं अपन म्यूजियम में कि म्यूजियम क्या होता है। बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ठीक है, म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। ठीक है, म्यूजियम जो होता है उसमें क्या क्या रहता है, प्रिजर्व्ड प्लांट रहता है और एनिमल का स्पेसिमेन रहता है फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। ठीक है, कि अपन उसको देख सके कैसे दिखता था ये प्लांट जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो अब अपन उसको म्यूजियम में रखते हैं कि बच्चे जो हमारा फ्यूचर जो जनरेशन है वो जान सके कि कैसे ये प्लांट हुआ करता था, है ना, कैसे ये अ, आपका एनिमल्स हुआ करता था। ठीक है, स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड, है ना, ये प्रिजर्व्ड कैसे होते हैं, तो प्रिजर्व्ड रहते हैं ये कंटेनर्स है, कंटेनर्स में और जार्स में इन अ प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। तो ये होता क्या है, कौन सा सोल्यूशन रहता है, फॉर्मेलिन। ठीक है, फॉर्मेलिन में लोग प्रिजर्व करते हैं, फॉर्मेलिन क्या करता है, उसको प्रिजर्व करके रखता है। ठीक है, ये लिखा नहीं है इसमें शायद, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेन में ऑल्सो प्रिजर्व एज ए ड्राई स्पेसिमेन। ठीक है, जो एज ए ड्राई स्पेसिमेन भी वो प्रिजर्व हो सकते हैं, और अगर उनको पूरा फ्रेश रखना है, लाइक उनको पूरा दिखना है, उनको पूरा बॉडी पार्ट्स सब दिखाना है, तो फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करते हैं। इंसेक्ट कैसे प्रेस होंगे, इंसेक्ट का जो होता है, इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। ठीक है, याद रखना कि इंसेक्ट कैसे करते हैं, पहले कलेक्ट करते हैं, फिर किल करते हैं, फिर पिन करते हैं एक बॉक्स में। ठीक है, लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, कि म्यूजियम में इंसेक्ट कैसे होते हैं, म्यूजियम में इंसेक्ट जो होते हैं इंसेक्ट बॉक्स में कलेक्ट होते हैं बाय कलेक्टिंग, फिर किलिंग और फिर पिनिंग। जैसे कि बर्ड्स मैमल्स हैं, उसमें कैसे होगा, पहले स्टफ्ड करेंगे फिर प्रिजर्व करेंगे। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू। ये सारे जो रेड पेन से किया हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, अब आते हैं जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, ये होता है दिस आर द प्लेस वे वाइल्ड एनिमल्स विच आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट द फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। हमें एनिमल्स लोग का उनके बारे में जानना है, उनके बारे में कैसे उनका हैबिटेट है, किसमें वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, रहन सहन देखना है, उनको स्टडी करना है। तो अपन उनको एक पार्क में रखते हैं, स्टोर करते हैं, पार्क में उनको रखते हैं, वो होता है जूलॉजिकल पार्क। All animals in a zoo are provided as far as possible the condition similar to their natural habitat, है ना, जू में उनको वैसा ही दिया जाता है हैबिटेट जैसे वो नेचुरल अपने जहाँ जंगल में रहते थे वैसे उनको हैबिटेट दिया जाता है। चिल्ड्रन लोग को बहुत अच्छा लगता है कि वो जू जाके अपना जानवर लोग को देख सकें। लास्ट आता है की। ठीक है, लास्ट आता है की इज अनदर टेक्नोलॉजिकल एड। की कुछ नहीं है, एक टेक्नोलॉजिकल एड है यूज्ड फॉर identification of plants and animals based on the similarity and dissimilarity। ठीक है,
की क्या है, एक टेक्सोनॉमिकल एड है जो यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। ठीक है, याद रखना की जो है वो, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, जो की जो है वो बेस्ड है ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। अच्छा, तो की जो है ना वो बताता है कि दो ऑप्शन देता है अपोजिट अपोजिट, जिसमें एक को अपन अपनाते हैं और दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं। इस स्टेटमेंट द की इज कॉल्ड लीड। ठीक है, याद रखना कि हर एक स्टेटमेंट में जो की का स्टेटमेंट में जो होता है उसको लीड बोलते हैं। सेपरेट सेपरेट टेक्सोनॉमिकल की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। ठीक है, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, फ्लोरा हो गया, मैनुअल्स हो गए, मोनोग्राफ हो गए, कैटलॉग हो गए, ये भी कुछ कुछ होते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा देखो, अब पढ़ते हैं फ्लोरा। फ्लोरा क्या रहता है? फ्लोरा जो होता है, फ्लोरा जो है कंटेन करता है एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। ठीक है, एक तुम्हारा एरिया है, एक तुम्हारा घर ही मान लो, एक एरिया हो गया, उसमें कितने प्रकार के प्लांट्स उग रहे हैं, क्या हैबिटेट है, उनके बारे में वो पता रखता है, अमाउंट रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है, उसको फ्लोरा बोलते हैं। एक गिवन एरिया के बारे में पता करना। दिस प्रोवाइड आर द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया बोला है तो फ्लोरा होगा। अब आते हैं मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या होता है? मैनुअल्स क्या होता है? मैनुअल्स क्या होता है? ये यूजफुल रहता है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। मैनुअल में क्या होता है? मैनुअल में अगर तुम्हें एक अलग सा पेड़ दिखा हो तुम्हारे घर के पास में, ठीक है, वो एरिया में, तो तुम मैनुअल से पता कर सकते हो कि इसका नाम क्या है। इसका हम नाम पता करते हैं स्पीसीज का, जो कि मिलता है अपन को मैनुअल्स में। अब आते हैं तेरा मोनोग्राफ, है ना। मोनोग्राफ मतलब क्या होता है? मोनोग्राफ क्या करता है? एक टैक्सॉन का इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। तो गाइस, ये हम फर्स्ट चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ठीक है, समरी तुम लोग पढ़ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, और कुछ भी डाउट है इसमें तुम कमेंट तुम मुझे बोल सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारा वहां पे क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। चलो।